हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 30 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं 50 में से, और आज हम करने वाले हैं अपना 31st क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉर ईच एम्प्लॉय। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एम्प्लॉय, जिसके अंदर 3 कॉलम है अपने एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और प्राइमरी फ्लैग। एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इन डेटा टाइप के हैं, एंड जो अपना प्राइमरी फ्लैग है वो फेयर कैट डेटा टाइप का है। ऑल्सो में बता रखा है एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट दोनों मिलाकर अपनी प्राइमरी की हैं। एम्प्लॉय आईडी इज द आईडी ऑफ द एम्प्लॉय, department ID is the ID of the department to which employees belong. Primary flag is an enum category of type Y, N. तो या तो इसमें Y पड़ा होगा या N पड़ा होगा। If the flag is Y, the department is the primary department for the employee. If the flag is N, the department is not primary. तो let's see हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। Employees can belong to multiple departments, यानी एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है। When the employee joins other department, they need to decide which department is their primary department. Note that when an employee belongs to only one department, their primary column is N. तो सिंपल सी बात है, अगर तो एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है तो उनका प्राइमरी डिपार्टमेंट जो है वो N ही कंसीडर होगा। लेकिन अगर वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में बिलोंग करता है तो किसी में Y पड़ा होगा, किसी में N पड़ा होगा, तो Y वाला जो होगा वो अपना प्राइमरी होगा। तो हमें करना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट ऑल एम्प्लॉयज विद द प्राइमरी डिपार्टमेंट। फॉर एम्प्लॉयज हु बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट, रिपोर्ट देयर ओनली डिपार्टमेंट। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसमें एम्प्लॉय टेबल हमें गिवन है और आउटपुट में हमें रिटर्न करना है अपना एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो हमें करना क्या है देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉय आईडी 1 देखें तो इसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1 एंड प्राइमरी फ्लैग है N, और कोई हमें 1 इसमें दिख नहीं रहा है। तो 1 अपना एक ही बार आ रहा है, एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही एम्प्लॉय है, तो उसमें हम N वाले को ही प्राइमरी मानेंगे। तो हम रिटर्न कर देंगे अपना 1 1। आगे चलते हैं। अगर हम एम्प्लॉय आईडी 2 देखें तो ये 2 बार आ रही है। एक बार इसका डिपार्टमेंट है 1, दूसरी बार है इसका डिपार्टमेंट 2। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा प्राइमरी है। वो कैसे पता लगेगा हमें, प्राइमरी फ्लैग से। तो एक बार अपना प्राइमरी फ्लैग है Y और एक बार है अपना प्राइमरी फ्लैग N। तो हमने क्वेश्चन में बोला था कि अगर हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स गिवन हो एक एम्प्लॉय के तो हम Y वाले को अपना प्राइमरी गिनेंगे। तो इसमें Y वाला कौन सा है, 2 1। तो हमने रिटर्न कर दिया इधर 2 1। तो 1 हो गया, 2 हो गया। अब चलते हैं 3 पर। तो 3 वाला अगर हम देखें तो एक ही बार आ रहा है ये। तो जो हमें डिपार्टमेंट गिवन होगा, चाहे वो N हो या Y हो, वो ही अपना प्राइमरी माना जाएगा। तो इसमें 3 3 N हमें गिवन है, तो जब भी एक डिपार्टमेंट होता है तो हम उसको ही अपना प्राइमरी मान लेते हैं और रिटर्न करवा देते हैं। तो इधर रिटर्न होगा अपना 3 3। अब चलते हैं 4 पर। तो 4 आ रहा है अपना 3 बार। एक बार डिपार्टमेंट 2 है, एक बार डिपार्टमेंट आईडी 3 है एंड एक बार अपनी डिपार्टमेंट आईडी 4 है। इसमें से Y वाला जो होगा वो अपना प्राइमरी होगा। तो Y वाला ये वाला है अपना 4 3। तो हमने रिटर्न करवा दिया 4 3। बेसिकली हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें अपनी रिटर्न करवानी है एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। एक एम्प्लॉय अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो जिसका प्राइमरी फ्लैग Y होगा वो प्राइमरी माना जाएगा एंड हम उसको रिटर्न करवा देंगे, और जिसकी एक ही डिपार्टमेंट आईडी है वो एक ही प्राइमरी मानी जाएगी एंड आउटपुट में रिटर्न कर देंगे हम उसे। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे हम इसको कर सकते हैं अपने यूनियन मेथड से, इसको कर सकते हैं हम जॉइन से, इसको कर सकते हैं सब क्वेरी से, एंड मल्टीपल मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं आज जिस मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ वो है अपना सब क्वेरी मेथड। आपको जिस मेथड से अच्छा लगता है आप उस मेथड से करो, अपना मेन एम है फाइनल आंसर आना चाहिए। फाइन, सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय टेबल गिवन है तो मैं लिखूंगा फ्रॉम एम्प्लॉय, और कोई टेबल तो हमें दी नहीं है। सेलेक्ट क्या करना है, हमें दो चीजें सेलेक्ट करनी है, अपनी एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी।
एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, हमें क्वेश्चन में मेंशन है एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी दोनों मिलाकर प्राइमरी की है, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम एम्प्लॉय आईडी देखें तो वो रिपीट हो सकती है, राइट। तो हम इधर लिखेंगे अपना डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी। तो सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर लिखेंगे अब हम अपना। वेयर में बेसिकली अपनी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या कि जिसका भी प्राइमरी फ्लैग वाई होगा वो अपना प्राइमरी डिपार्टमेंट है। लेकिन दूसरी एक और कंडीशन अपने पास है कि अगर एक एम्प्लॉय का एक ही डिपार्टमेंट है तो अगर उसका फ्लैग एन भी हो गया तो भी वो प्राइमरी डिपार्टमेंट माना जाएगा। मतलब अगर एक सिंगल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का काउंट 1 है तो वो प्राइमरी डिपार्टमेंट माना जाएगा, वरना अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो उसका प्राइमरी फ्लैग वाई होना चाहिए तो वो प्राइमरी डिपार्टमेंट माना जाएगा। तो लिख लेते हैं हम इसे। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी इन और लगा दूंगा ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अपनी सब क्वेरी और इसके साथ हम और करके अपनी दूसरी कंडीशन लिखेंगे जो कि होगा प्राइमरी फ्लैग इज इक्वल टू वाई। तो एक कंडीशन है या तो अपना प्राइमरी फ्लैग वाई हो, दूसरी क्या कंडीशन है अपनी, या तो जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट काउंट है वो 1 हो जाए, बेसिकली एक ही डिपार्टमेंट हो एक एम्प्लॉय का। तो वही चीज हम सब क्वेरी में अपने लिखेंगे। तो लिखते हैं इसको। तो मैं इधर लिखूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी और हम यूज करेंगे अपना हैविंग कीवर्ड। तो मैं लिखूंगा हैविंग काउंट ऑफ स्टार इज इक्वल टू 1। तो इस अपनी सब क्वेरी से अपनी वो वाली कंडीशन चेक होगी कि अगर एक एम्प्लॉय आईडी का एक डिपार्टमेंट आईडी है तो चाहे उसका एन पड़ा हो या वाई पड़ा हो प्राइमरी फ्लैग में, वो अपना प्राइमरी डिपार्टमेंट ही माना जाएगा। तो वो कंडीशन को हमने सब क्वेरी की तरह लिखा। दूसरी कंडीशन हमने और लगा के लिख दी। इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इधर लगा देते हैं अपना ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। इन केस असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो हम इधर मेंशन कर देते हैं। लेकिन हमें आउटपुट में दिख रहा है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है तो मैंने ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी लगा दी। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं और ये हमारी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो हमने किया क्या एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो प्राइमरी की दिया है, लेकिन इंडिविजुअली ये प्राइमरी की नहीं है तो इसलिए हमने अपना कीवर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट। टेबल कौन सी थी अपनी, एम्प्लॉय नाम की टेबल थी। उसके बाद दो कंडीशन थी अपनी, एक की प्राइमरी फ्लैग अगर वाई है तो वो प्राइमरी डिपार्टमेंट है, वरना दूसरी कंडीशन अगर एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट है तो वही उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट है। तो वो कंडीशन हमने सब क्वेरी के थ्रू लिखी दूसरी वाली अपनी, और प्राइमरी फ्लैग वाली कंडीशन को हमने और करके लिख दिया। जो हमने सब क्वेरी लिखी उसमें आपको इतना तो अभी तक पता चल गया होगा, ये सिंटैक्स का पार्ट है कि अगर हम वेयर एम्प्लॉय आईडी इन लिखते हैं तो सेलेक्ट में भी वही आता है जो वेयर के बाद आता है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद टेबल अपनी एक ही गिवन थी जो थी एम्प्लॉय। ग्रुप करना था हमें एम्प्लॉय को क्योंकि एक एम्प्लॉय आईडी हमें एक ही बार रिटर्न करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न नहीं करनी है। और फिर हमने यूज किया अपना हैविंग कीवर्ड। हैविंग क्यों यूज किया, वेयर क्यों नहीं यूज किया, इसका आंसर भी मैं पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ। बेसिकली जो हैविंग होता है वो अपना हमेशा ग्रुप बाय के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो पहले ग्रुपिंग होती है फिर अपना हैविंग आता है, और फिर हम हैविंग में एग्रीगेट फंक्शंस जैसे काउंट, सम, एवरेज यूज कर पाते हैं। लेकिन जो वेयर अपना कीवर्ड होता है वो ग्रुपिंग से पहले एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें हम अपना एग्रीगेट फंक्शंस यूज नहीं कर पाते हैं। लास्ट में हमने कर दिया ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी कि अगर क्वेश्चन में असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन हो तो ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग होता तो हम DESC आगे लगा देते, असेंडिंग के लिए ASC लगाते, लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। तो इसी के साथ हमने अपना 31st क्वेश्चन भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।